अच्छे से गिनना। वरुण, ये मेरे प्राइजेस हैं। इनसे जो पैसे मिलेंगे ना, उससे कोई अच्छी चीज ले आएंगे। ये कोई कबाड़ नहीं है जिन्हें तुम बेच रहे हो। ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरी यादें जुड़ी हैं इनसे। अरे क्या करोगी इन यादों का? वैसे भी तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो इन्हें छाती से लगा रखा है। अच्छा, अगर मैं बच्ची नहीं हूँ तो तुमने अपने प्राइस क्यों संभाल के रखे हैं? उन्हें भी बेच दो। तुम्हारे में और मेरे में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे प्राइजेस की वजह से ये घर चलता है। आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ ना, अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मेरे प्राइस की वजह से घर की शोभा है, और तुम्हारे ये प्राइजेस कचरे के भाव के भी नहीं है। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो इसका मतलब इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरह रद्दी के भाव बेचोगे तुम मेरे टैलेंट को? कौन सा टैलेंट? ये रोटियां पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इसे तुम टैलेंट कहती हो? और नौकरी करने के लिए मैंने तुम्हें कब रोका था? कर लेती नौकरी। और अगर तुम कहती हो तो मैं बॉस से बात करवा देता हूँ। करोगी बात? लो अभी बात कर लो बॉस से। और तू क्या मुंह देख रहा है? उठा इसे और कर हिसाब। हमारे काम के नहीं है ये, इनकी कोई कीमत नहीं लगेगी, आप रख लीजिए इन्हें। ये कबाड़ी वाला तक लेने को राजी नहीं है, और तुम्हें इसे छाती से लगा के रखना। तू भले ही इसे जाके कचरे के डिब्बे में डाल दे, लेकिन मेरी नजरों से दूर लेकर के जा। तुम हिसाब कर लेना। भैया, अभी घर पे रद्दी नहीं है देने के लिए, आप जाइए। दीदी, मैं रद्दी लेने नहीं आया हूँ। तो फिर? अरे, ये तो उस दिन आपने। नहीं डाल पाया दीदी इन्हें कचरे के डब्बे में। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपका वो मायूस चेहरा देखकर मुझे पता लगा कि ये आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। भैया आपके बारे में जो भी सोचें, पर दीदी आप हिम्मत मत हारना, आप अपने आप पर विश्वास बनाए रखना। भैया, कितने पैसे दूं इनके? दीदी, कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं। चलता हूँ। सुनैना, सुनैना, ये सब क्या है? ये प्राइजेस यहां पे क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ओह, तो तुम अब जॉब करोगी? वरुण, मैं हमेशा से ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद घर परिवारों में इतना उलझ के रह गई कि मैं भूल गई कि मेरे सपने क्या हैं, क्या अहमियत है मेरी। और इस घर में शादी करके मैं अकेली नहीं आई थी, तो इस घर को मैं अकेली क्यों संभालूं? औरत मर्द की बराबरी कभी नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है, ये ऑफर लेटर पाके तुमने बहुत महान काम किया है? एट द एंड संभालोगी तो तुम घर ही। सही कहा तुमने, औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द हमेशा काम संभालता है और औरतें घर और काम दोनों संभालती हैं। इनफैक्ट मर्द कभी औरतों की बराबरी नहीं कर सकते। हमारे समाज में औरतों को हमेशा से ही डोमिनेट किया जाता है, हमेशा से ही उन्हें लाचार फील करवाया जाता है, लेकिन सही मायने में सबसे स्ट्रॉन्ग वही होती हैं। और जिन प्राइजेस को तुम कबाड़ में बेच रहे थे ना, आज इनकी वजह से ही मुझे तुम्हारे ऑफिस में ही तुमसे ऊपर की पोस्ट की जॉब मिली है। ये सब करके तुम ये प्रूफ करना चाहती हो ना कि तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कर लो जॉब, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तो ठीक है, कल से मैं भी ऑफिस जाऊंगी, और घर के सारे काम जैसे कि सुबह नाश्ता बनाना, बच्चों की देखरेख करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, घर के काम करना, ये सब कुछ तुम्हें देखना होगा, क्योंकि मैं तो ऑफिस के काम में बिजी रहूंगी। ये किस तरह से बातें कर रही हो तुम? ठीक उसी तरीके से जैसे आज तक तुम मुझसे करते आए हो। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। और मैं भी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। व्हाट? हाँ, ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ रियलाइज़ करवाने के लिए किया था। मैं घर पे रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें मैं तुम तक पहुँचने नहीं देती। इसलिए नहीं कि तुम उन्हें कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूज़लेस हूँ। और आइंदा सोच समझ कर बोलना। और हाँ,
मैंने गुस्से में खाना नहीं बनाया, तो तुम बाहर से ऑर्डर कर लेना।